కరుణాపూర్ణ వరప్రద చరిత పరిపాలిసునమ్మా. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं खड़ी हूं छतरपुर मंदिर के हनुमान मूर्ति परिसर में, जहां पर विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा महायज्ञ किया जा रहा है। इस मंदिर परिसर में 5 वेदी यज्ञ के लिए की गई है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जैसे कि देवी माँ की वेदी के लिए जो है यज्ञ सजाया गया है, जहाँ महायज्ञ हो रहा है। यहाँ पर 5 वेदियों में जो यज्ञ किया जा रहा है, अलग अलग देवी देवताओं और देवी माँ के स्वरूप को देखकर पूजा गया है। इस महायज्ञ की खासियत यह है कि विश्व शांति को याद करते हुए, विश्व शांति को आगे बढ़ाते हुए ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जो ये महायज्ञ किया जा रहा है, विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। हाँ जी, तो इस यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये विश्व शांति महानारायण यज्ञ चल रहा है। इधर धन्वंतरी का मूल हवन है। इधर धन्वंतरी का मालूम है ना, तो ये औषधि लेने के लिए, औषधि मिलना करने कोरोना बहुत बढ़िया ज़्यादा होता है, इसलिए कम करने के लिए औषधि धन्वंतरी का नारायण का वो भगवान है ना, और भगवान नारायण का हवन करने के लिए तो ये हवन का धूम से सबका बहुत बढ़िया होता है। इसलिए वो नारायण हवन भी, धन्वंतरी भगवान भी वो हवन चल रहा रहता है। ये 4 दिन से जाता है। और अभी 3 दिन हो गए। 3 दिन में सबका मंत्र भी हो रहा है। कौन सा है ना, वासुदेव, नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सबका हवन करने के लिए तो भगवान का मंत्र जप करने के लिए तो कितना जप करने तो उतना हवन हो रहा है। वो हवन के धूम से भगवान सबका ठीक होता है। ये कोरोना भी जैसे मैंने देखा, मंदिर के जो वेदी है, वेदी के 4 कोनों में कलश स्थापित किए गए अलग अलग रंग के चावल के साथ। अच्छा। हल्दी के जो गांठे कहते हैं हमारे में, हल्दी के टुकड़े उसके साथ, तो उसका क्या महत्व होता है? नहीं, हल्दी हवन का लक्ष्मी का है। लक्ष्मी, हल्दी और कुमकुम भी है। लक्ष्मी धान्य भी आ रहा है। धान्य का कलश है ना, तो बीजा माइनस है ना, तो वो थोड़ा सा वो क्या बोल रहे हैं, वो प्लांट कैसा कैसा हो जाता है, ऐसा भी हमारी जब का बहुत है, इसलिए वो बीज बहुत बढ़िया होता है। इसलिए धान्य के बाद चावल का माइंड से है ना, तो वो अन्न साम्राज्य में अन्नम को दिक्कत नहीं होता है। सर, इस महायज्ञ के बारे में बताइए। मैं संजय भाई, बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो विश्व शांति महायज्ञ है, वो साउथ के नमो सद्भावना समिति, विश्व हिंदू परिषद एवं अशोक सिंगल फाउंडेशन के तत्वाधान में छतरपुर में पिछले साल से किया जा रहा है। और इस महायज्ञ का, ये भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का दशरथ जी भी महायज्ञ किए थे। तो ये दक्षिण भारत में अभी भी जो हमारा संस्कृति है, विशेष करके जो हमारा ये धार्मिक जो होती है ना, तो ये बहुत ही ग्रास रूट पर अभी भी वो पकड़े हुए हैं। तो हम लोग छतरपुर ये संत बाबा नागपाल का बहुत बड़ा एहसानमंद है, उनका कर्म भूमि है। और शक्तिपीठ मंदिर जो छतरपुर मंदिर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस संत बाबा 500 साल पहले ही सोच के चले गए। इतना बड़ा इनका देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, विजिट किया होगा। तो आपके चैनल के से ताल्लुकात रखने वाले सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, आपको भी, कैमरामैन को भी। हम लोग लोकल कोई भी कार्यक्रम यहाँ होता है तो लोकल का सहयोग लेते हैं। तो हम लोग बिहारी वेलफेयर सोसाइटी भी इनको सहयोग कर रहे हैं। लगभग 250-300 पंडित साउथ के आए हुए हैं। तो ये देख रहे हैं कि इनका जो यज्ञशाला है, कितना 5 यज्ञशाला है और वेद के हिसाब से है, अर्थवेद, यजुर्वेद है ना। तो पूरे रीति रिवाज से आओ। जो आप देख रहे हैं, जो पूरे देश या दुनिया में जो हिंसा का माहौल है, आपसी भाईचारा जो टूट रहा है, तो उसको कायम करने के लिए और व्यक्तिगत कल्याण के लिए हमारा एक कल्याण मंडप है। तो वहाँ डेली वहाँ आहुति दिया जाता है अपने कल्याण के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। न्यूज़ 15 को भी
मैं बधाई देता हूँ कि आप जैसे पत्रकारा देश में हो रहे भारतीय संस्कृति के विकास के लिए आप तन मन से समर्पित हैं, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है, इसका थीम है विश्व में शांति। आज पूरे विश्व में अराजकता की स्थिति अनार्ची है। यह यज्ञ के माध्यम से समस्त देश में समस्त देशवासियों महामानव को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक पूरे विश्व में शांति का वातावरण हो, क्योंकि युद्ध अमानवता किसी भी तरह से मनुष्य का डेवलपमेंट नहीं कर पाता। युद्ध में एक ही दो ही देश का विनाश नहीं होता है, संपूर्ण विश्व इससे दुखी होता है, परेशान होता है। यह यज्ञ पिछले साल भी की गई थी, इस साल भी और भविष्य में भी इस तरह का योग होता रहेगा, क्योंकि ये साउथ इंडियन यज्ञ का जो आहुति दी जा रही है वो भारत नॉर्थ इंडिया के तीर्थ क्षेत्र छतरपुर में, छतरपुर की अपनी परंपरा है कि पूरे दिल्ली में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसको तीर्थ क्षेत्र बोला जाता है। और इस मिट्टी की वो संस्कार है कि यहाँ पर दिव्य पूजा के लिए मिट्टी को भी प्रामाणिकता मिली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है समस्त देशवासियों से, दिल्ली वासियों से, खास करके छतरपुर विधानसभा के संपूर्ण हिंदुओं से इसमें सम्मिलित हो। इससे क्या होता है, यज्ञ के द्वारा प्रकृति की शुद्धता होती है। प्रकृति अगर शुद्ध है तो मानव जीवन भी शुद्धता की ओर अग्रसर होगा। विश्व की शक्ति है, जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, संपूर्ण वेद पुराण ऋग वेद एक दो लाइन में ही है कि हमारे हनुमान जी 8 भाषाओं में PhD थे। जैसे कि आप युवा हैं, तो इस महायज्ञ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज के जो युवा हैं वो आजकल बॉलीवुड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो बॉलीवुड की तरफ ना जाके आप आके अपनी संस्कृति को जानें, एक बार आएँ देखें, उससे आप अपनी संस्कृति को जाने का हमें पता चलेगा कि हमारे दादा परदादा कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या वो था, सारी चीज़ पता चलेगी। आज के टाइम में अगर किसी बच्चे से कह दो ना क्या आपको ये काम करना है, वो सोचता है अरे यार मैं क्यों करूँ, कोई और कर लेगा। मगर यहाँ आप आके देखिए, बड़े से बड़े और बूढ़े से बूढ़े सब लगे हुए हैं और सब सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। हरे वेंकटाते शैल वल्लभ स्मरिसुवेना निन्ना, हरे वेंकटा शैल वल्लभ स्मरिसुवेना निन्ना, करुणा पूर्ण वरा प्रद चरित परिपालिसु नम्मा, करुणा पूर्ण वरा प्रद चरित परिपालिसु नम्मा, हरे वेंकटा शैल वल्लभ स्मरिसुवेना निन्ना। में आज आप आए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं हमारा सनातन धर्म में, लेकिन इस यज्ञ की रचना किया है जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी ने। लोगों की भलाई के लिए, अमन के लिए और भाईचारा के लिए, लोगों की स्वस्थता के लिए भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने लोगों को दिया एक प्रक्रिया, एक माध्यम है पंचायतन यज्ञ। इसमें विष्णु शिव शक्ति है। ये शक्ति पंचायतन यज्ञ से सनातन धर्म में हम भगवान से ये अमन के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं 3 दिनों से चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज़ बदल चुके हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हंसी पल कहाँ से लाओगे, वक्त ये कल कहाँ से लाओगे, भीग लो मस्तियों की बारिश में। ये बारिश सनातन धर्म की, भीग लो मस्तियों की बारिश में, फिर ये बादल कहाँ से लाओगे, वक्त ये कल कहाँ से लाओगे। जिंदगी धूप बन के चमकेगी, जिंदगी धूप बन के चमकेगी,
माँ का आंचल कहाँ से लाओगे। सर, जो ये महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो जैसे कि मैंने अंदर देखा है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया। तो इस महायज्ञ की व्यवस्था के लिए कितने पहले से तैयारियां शुरू हो रही हैं? ये हमारी 3 महीने से तैयारी चल रही है। और जो आप कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को, ये हमारे लिए संस्कृति जो हमारी जो पहले की पुरातन संस्कृति है, क्योंकि आज का बच्चा तो कमरे में है, टीवी देख रहा है, मोबाइल पे लगा है, उसको हमने एक व्यू देने के लिए कि उसको हम संस्कृति, हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है जिसको हम एक पर्दे पे जो देख रहे हैं, उसको पर्दे को हम जमीन पे उतारना चाह रहे थे। सर, कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को भूल रही है। नहीं, आने वाले पीढ़ी सारे भूलते जा रहे हैं। ये घर में अपने बैठे बैठे टीवी कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, बाकी हमारे पुराने पीढ़ी जो है वो उसका याद करते नहीं है। इसलिए हम लोग इसको उजागर करने के लिए आज 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं इनके पीछे, ताकि ये बच्चे से कुछ तो लगे जो भाई हमारे पुराने पीढ़ी क्या कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा झोपड़ी बनाया गया है, कितने उसके नीचे ऊपर जो गाँव की तरह पहले हम लोग मंडप बनाते थे, वो मंडप बनाया गया है गाय के गोबर से और आम के लक्कड़ सारा व्यवस्था करके। ये 5 हमारे हवन कुंड बने हुए हैं, उसमें सारे बाबाजी जितने भी हमारे दास आए हैं, इतने दूर से आए हुए हैं। एक मैं आज की युवा पीढ़ी को जो है संदेश देना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में बुज़ुर्ग जिनको कहते हैं हम, सीनियर सिटीज़न आप लोग आजकल के बच्चे कहते हैं, तो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने यहाँ जो हमारे साथ मेहनत की है उनकी मैं तारीफ़ करूँगा और उन बच्चों को कहूँगा कि आप उनसे सीखें कि किस तरह से जो हमारी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, इवन मैं संस्कृत भाषा की भी बात करूँगा, वो सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों ने ही बचाई हुई है और उसको हमें आगे लाना है। बस यही कहूँगा, यही मेरा संदेश है। इस महायज्ञ के बारे में आपसे जाना। देखिए, ये यहाँ पे इस महान यज्ञ का, इस अनुष्ठान का यहाँ पे प्रबंध हुआ है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का जो देश है, मतलब कि हम पूरे विश्व को एक भाई बहन मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे अपना भाषण देने के लिए, तो उनके 4 शब्द यही थे कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत सारे जो युवा हैं वो संस्कृति को विज्ञान से जोड़कर देख लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार पांडे है और जो यह यज्ञ है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा सनातन धर्म है ये पूरे विश्व के कल्याण की कामना के लिए कार्य करता है। सबका कल्याण हो, किसी एक का या हमारा पर्सनल न हो, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व कल्याण की भावना रखता है। जैसा कि आपने कहा, आज का युवा विज्ञान को जोड़ के देखता है, तो हमारा जो यज्ञ है ये विज्ञान पर ही आधारित है। जो हवन होता है हमारा, इसका जो वायुमंडल में वातावरण बनता है, उससे जो हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और एक जो दैवी शक्ति है वह प्राप्त होती है। क्योंकि सारा जो विज्ञान है वो ज्ञान के ऊपर आधारित है और ज्ञान क्या है, वेदों के द्वारा लिया गया है और वेदों के द्वारा ही ये सारे यज्ञ जो है प्रतिपादित किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ, विश्व शांति महायज्ञ में 5 तरह से वेदी लगाई गई है यज्ञ के लिए, जिसमें अलग अलग देवियों के और भगवान के स्वरूप है। इस वाली वेदी में श्री गणेश भगवान जी का है वेदी, तो आप इनके बारे में बताइए। यह विश्व शांति महायज्ञ, ये शक्ति पंचायतन याग है। शक्ति का माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिशक्ति का स्वरूप है माँ। वो पहले ये प्रधान देवता माँ, वहाँ ये रुद्र ईश्वर, ये गणेश्वर, वहाँ ये सूर्य भगवान, वो पीछे में आगे के पहले वो धन्वंतरी मालूम नारायण स्वरूप। इस शक्ति पंचायतन ये ज्वल, वायु, अग्नि, सूर्य, ये पंचभूतात्मक स्वरूप है शक्ति पंचायतना। इस याग में लोक कल्याण, कोरोना एक से वाला नहीं आएगा। कल सुबह पूर्णाहुति से हो गया, शाम में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमत परिवार देवता समेत सीताराम का कल्याण, ये शांति कल्याण, एक दिन का एक कल्याण। परसों में विनायक कल्याण हो गया, कल में चिदंबर नटराज स्वामी कल्याण हो गया। आज ये सुब्रमण्येश्वर कुक्की, कर्नाटका कुक्की सुब्रमण्येश्वर कल्याण हो गया। कल ये राम कल्याण से याग संपूर्ण हो गया। ये कल्याण से सब जीवन में शांति करेगा।
जय गणेश। अगर मैं यहाँ पर जो यज्ञ कर रहे हैं उन ब्राह्मणों की संख्या की बात करूँ तो कितनी संख्या में सभी वेदी में? 80 मेंबर्स में, 80 मेंबर्स, 80। 80 पंडित ये सबके, वेद पंडित, चंडी पारायण वहाँ है, लक्ष्मी गणेश पंडित जी, वो अभिषेक रुद्राभिषेक है, सौर सूर्य नमस्कार है, वहाँ ये धन्वंतरी नारायण विष्णु सहस्त्र होम, ये सब वाला 80 मेंबर्स है पूरा। आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ये वेदी लगाई गई है जहाँ महायज्ञ किया जा रहा है, यहाँ पर चारों कोनों में कलश स्थापित हैं, चावल स्थापित है जिन्हें लाल और पीले रंग से बनाया गया, हल्दी रखी गई है, साबुत हल्दी, तो उसका महत्व क्या है? हाँ, यह पंचायतन शक्ति विश्व शांति महायाग है। ये पंचायतन शक्ति विश्व शांति महायज्ञ में 5 वेदिकाएं हैं। 5 वेदिकाओं में 5 का देवताओं का सेवा हो रही है। यहाँ धन्वंतरी जी का और नारायण का होम हो रहा है और उधर शिव जी का होम हो रहा है, उधर गणेश जी का होम हो रहा है और उधर सूर्य जी का होम हो रहा है, बीच में चंडी का होम हो रहा है। ये सब ये आप 5 वेदियों का बता रहे हैं, 5 वेदियों में क्या क्या हो रहा है? ये 5 आयतन बोलते हैं, 5 स्थान, आयतन बोले तो स्थान, 5 पंचायतन, पंचायत नहीं है, 5 आयतन, आयतन बोले तो स्थान, 5 आयतनों में होम हो रहा है। वो सब हरित वर्ण वस्त्र धारण किए हैं। ये सूर्य शिव विष्णु जी का उपासन करने वाले पीला वस्त्र धारने के लिए उनको गुरु शक्ति बढ़ती है। अरुण वर्ण से वहाँ एक विशिष्ट तेज होता है, इसलिए वहाँ सफ़ेद और काशाय वर्ण सूर्य का होता है। इस सूर्य भगवान यागशाला, सूर्य भगवान कलशा 12 सूर्य 12 ये पद्मिनी उषा छाया संज्ञा समेत सवित्र सूर्य नारायण परब्रह्म सूर्य यंत्र सूर्य याग विश्व शांति याग भाग पंचायतन याग चंडी रुद्र गणपति सूर्य विष्णु पंचायतन याग। ये यागशाला प्रवेश का सूर्य भगवान, ये 20 मेंबर का द्वादशादित्य सूर्य नमस्कार हवन सूर्य नमस्कार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का प्रयोजन ये था कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को भूलती जा रही है, उसका उनको आवाहन कराना। इसके साथ ही साथ इस महायज्ञ में आने वाली जो महामारी कोरोना, जो दिन पर दिन अलग अलग रूप में अपना प्रकोप दिखा रही है, उसकी शांति के लिए भी किया गया। और इसके साथ ही जो जहांगीरपुर हिंसा से भी इस यज्ञ को जोड़कर देखा गया है कि जो भाईचारा खत्म होता जा रहा है, इस महायज्ञ से जो 2 दिल में शांति और विश्व में शांति पैदा हो।